34 में अद्वैताचार्य का जन्म हुआ और चैतन्य महाप्रभु जन्म कब हुआ? कौन बताएगा? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ? कौन बताएगा? नहीं बता हैं? 1486। हाँ, तो 1486 में 1434 घटाओगे तो कितना आएगा? 52। तो अद्वैताचार्य 52 साल बड़े हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पंच तत्व हैं, पंच तत्व में कौन क्या है जानते हैं आप लोग? इसमें अद्वैताचार्य कौन है? कौन है बताओ, पहचान बताओ, क्या पहचान, क्या है, विशेषता क्या है? दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी है, जो सफ़ेद दाढ़ी है वो अद्वैताचार्य है ना। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु कौन है? अंदाज़ा लगाओ कौन है वो? मतलब कैसे, किस रंग के वस्त्र, किस रंग के वस्त्र पहने हैं? पीले रंग के वस्त्र। हाँ, पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, और नित्यानंद प्रभु कौन है? अंदाज़ा लगाओ, कौन से रंग का है? लाल रंग वाले नित्यानंद। और कौन होता है? आप मत बताइए, आप तो आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, आप तो परीक्षक हैं, परीक्षार्थी ये लोग हैं। नित्यानंद प्रभु नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। हाँ, और गदाधर पंडित कौन हो सकते हैं? गदाधर पंडित कौन है? अंदाज़ा लगाओ। लाल वाले, जो लाल वस्त्र धारण किए वो गदाधर पंडित हैं, ठीक है। अब कौन रह गए? श्रीवास पंडित। हाँ, तो कौन है श्रीवास पंडित? कौन, क्या पहचान है? किस रंग के वस्त्र धारण किए? पांच तत्वों में तो 4 तो हो गए, अब 5 में तो सीधी बात है कौन है। इसमें भी परेशानी हो रही है आपको, इसमें भी दिक्कत हो रही है। कौन से रंग के वस्त्र धारण किए हैं? सफ़ेद, मृदंग बजा रहे हैं। सफ़ेद में अद्वैताचार्य भी हैं, लेकिन श्रीवास भी हैं, लेकिन विशेष पहचान है मृदंग बजा रहे हैं, है ना। तो पंच तत्वों में से जो चैतन्य महाप्रभु हैं, तो ये कौन है? तत्व से कौन है चैतन्य महाप्रभु? कौन बताएगा? श्री कृष्ण। हाँ, श्री कृष्ण है, स्वयं श्री कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। और नित्यानंद प्रभु तत्व, इनका तत्व क्या है? कौन है? बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, ठीक है। और अद्वैताचार्य, इनका तत्व क्या है? तत्व से क्या है बताया था ना। महाविष्णु है अद्वैताचार्य। और गदाधर पंडित तत्व से कौन है? राधा रानी है, राधा रानी है। आप लोग बड़े पिछड़े हैं, बहुत मतलब पीछे हैं। ये 5 तत्वों को जो है दर्शन करो, इन 5 तत्वों का जो चित्र है, और इनमें जो है 5 तत्वों को समझो, है ना। तो राधा रानी जो है, ये गदाधर पंडित तत्व से राधा रानी है ना। लेकिन चैतन्य लीला में ये पुरुष रूप में आ गई, पुरुष रूप में आ गई। ये तो भगवान की जो है मतलब पत्नी है, लेकिन पुरुष रूप में क्यों आई? क्योंकि भगवान संन्यास लेंगे, इस अवतार में संन्यास लेंगे तो स्त्रियों का संग नहीं करेंगे। इसलिए जितनी भी स्त्रियां हैं, राधा रानी और जिनकी जितनी सखियाँ, सब पुरुष रूप में आई। इस गौर लीला में सब पुरुष रूप में आई, क्योंकि भगवान की संगति करना चाहती हैं। तो हाँ, अच्छा, गदाधर पंडित हो गए। अब श्रीवास पंडित रह गए। श्रीवास पंडित कौन है तत्व से? किसके अवतार हैं? नारद मुनि के अवतार है, नारद मुनि के अवतार हैं। तो ये 5 तत्वों को जो है, कम से कम 5 तत्वों को तो जानो, है ना। ये बिल्कुल ABCD है, 5 तत्वों को जानना ABCD है। और इनको जानने से फिर आपको जो है मतलब समझो कि ताला खुल जाएगा अपने ज्ञान का, ज्ञान के भंडार का ताला खुल जाएगा। 5 तत्वों को जान लोगे ना, है ना। तो 5 तत्वों को जान लो, है ना। तो 5 तत्वों में हम जो है जो मंत्र बोलते हैं 5 तत्वों का, है ना। कितने लोग जानते हैं 5 तत्व मंत्र? हाथ उठाइए। 1 2। अच्छा, ठीक है। 5 तत्व मंत्र में सबसे पहले किसका नाम आता है? बोलो। हाँ, तो सबसे पहले किसका नाम, एक नाम बताओ कि सबसे पहले किसका है? सबसे पहले किसका? एक नाम। 5 तत्व में सबसे पहले जो नाम आता है वो श्री कृष्ण चैतन्य का नाम आता है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर हैं, पीत वस्त्र धारण किए हैं।
पंच तत्व में फिर दूसरा नाम किसका आता है? नित्यानंद प्रभु का, वो नीले वस्त्र धारण करते हैं, है ना। और तीसरा नाम किसका आता है? श्री अद्वैत का, है ना। तो आज उनका आविर्भाव दिवस, आज अद्वैताचार्य का आविर्भाव दिवस है ना। जो किसके अवतार हैं? अभी बताया था, महाविष्णु के अवतार हैं अद्वैताचार्य, है ना। तो इनकी कृपा से हम चैतन्य और नित्यानंद को जान सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। वो एक भजन है ना, किस तरह का है, कैसा है? उसमें पंक्ति क्या है? हाँ, दया करो सीतापति आचार्य गोसाई, तब कृपा भले पाए चैतन्य निताई। दया करो सीतापति आचार्य गोसाई, है ना, अद्वैत गोसाई है। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा भले पाए चैतन्य निताई। तो चैतन्य नित्यानंद की कृपा जो है, मतलब उनकी प्राप्ति होगी इनकी कृपा के बल से। तो ये अद्वैताचार्य, आज इनका आविर्भाव दिवस है, तो मतलब इनकी कृपा का द्वार खुला है। अद्वैताचार्य का जो आविर्भाव दिवस में उन महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है। सीधे आप सीधे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अद्वैताचार्य की जो है कृपा आज के दिन जो है मिल रही है ना। इसलिए हमें इनके बारे में और चर्चा करना चाहिए। अच्छा देखिए, इन्होंने जो कथाएं सुनाई ना, तो हवा की तरह बड़ी तेज़ी से सुनाई हैं। तो आप लोग कितना समझ पाए? इन्होंने बताया, एक जो है कथा इन्होंने बताई कि अद्वैताचार्य जो है अद्वैताचार्य तो सची माता को जो है जगत माता मानते हैं। वे चैतन्य महाप्रभु की माता है तो जगत की माता मानते हैं, है ना। तो सची माता जो है चैतन्य महाप्रभु की माता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को ये कहा कि मेरी माता जो सची माता है उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों से ये बात कही कि मेरी माता यानी सची माता को कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो इसका क्या कारण कौन बताएगा? हाँ बताओ। तो ये उन्होंने अपराध लो हाँ बोलो। जो उनके बड़े भाई थे विष्णु, उनको ये उनकी माता का ये मानना था कि इन्होंने उनको संन्यास के लिए। हाँ धन्यवाद। तो ये माता जी बता रहे हैं, सही बता रही, ये बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है ये बताते हैं सब भक्तों को कि मेरी माता ने जो है अपराध किया है। किसका अपराध किया? कौन बताए? किसका अपराध किया? वैष्णव अपराध किसका किया? किसका वैष्णव अपराध किया है? अद्वैताचार्य का। हाँ, भगवान चैतन्य कहते हैं मेरी सची माता ने जो है अद्वैताचार्य का वैष्णव अपराध किया, है ना। तो क्या अपराध किया था? निंदा की थी? नहीं, निंदा नहीं की थी। तो क्या अपराध किया था? है? लो इधर माइक लो। प्रेम दिया था? ब्लेम। हाँ, तो वही निंदा, तो निंदा की ना। तो अद्वैताचार्य की निंदा की। हाँ, सच्ची माता ने निंदा की। किस प्रकार से निंदा की थी? क्या है? लो माइक नहीं, मन में कुछ बोला भी था। तो क्या मन में क्या सोच करके बोला था? क्या सोचा था? कौन चले गए? उनके बेटे विष्णु, बड़े भाई। हाँ, तो सची माता ने जो है ये सोच करके अद्वैताचार्य की निंदा की थी कि पहले मेरा पुत्र विश्वरूप जो है इनकी सभा में हमेशा जाता था और शास्त्रों की जो है व्याख्या करता था। तो मेरे पुत्र को जो है शास्त्र का इतना ज्ञान हो गया कि जो संसार है ये जो है अनित्य है, तो उसने संन्यास ले लिया। हाँ, तो अद्वैताचार्य के ही कारण मेरे पुत्र को शास्त्र का इतना ज्ञान हो गया कि वो जो है घर छोड़ के सन्यासी हो गया। और अब मेरे पुत्र निमाई भी अब जाते हैं इनके घर में। तो सच्ची माता कहती हैं कि अब ये जो है हमारे निमाई पुत्र को भी जो है मुझसे अलग कर देंगे। तो अद्वैताचार्य के बारे में ये बोला था कि नाम का तो अद्वैत है लेकिन काम का है द्वैत। अद्वैताचार्य को बोला कि नाम का तो अद्वैत है
है कि मैं दो नहीं, लेकिन काम करता है क्या, दो, यानी माता को पुत्र से अलग कर देता है, तो दो कर दिया है। माता जो है पुत्र के साथ में एक है, लेकिन ये जो है माता पुत्र को अलग अलग करता है। तो ये बात जो है अद्वैताचार्य के बारे में सच्ची माता ने कही, और भगवान चैतन्य जो है इस बात से जो है इतने जो है संवेदनशील हैं कि हमें बहुत सोचना चाहिए कि हम किसी भक्त के बारे में क्या बोलते हैं। अपने माता तक के लिए भगवान चैतन्य ने जो है क्षमा नहीं किया। सोचिए फिर हम और आप किस गली के हैं, हम किस गली के हैं कि जिस जो मर्जी हो सब बोल दो किसी को, है ना। ये प्रभु जी हैं, ये आए हैं, इनकी भी कुछ दोस्त निकाल करके कुछ बोल दो, इनके बारे में बोल दो, है ना। तो फिर सच्ची माता के लिए जो है सब वैष्णवों ने कहा, भगवान से कहा कि प्रभु आप जो है ऐसा कैसे बोल रहे हैं, आपकी माता हैं, जगत की माता हैं, तो आपने ऐसा अगर बोला तो हमारा तो मरण हो जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे। अगर आपकी माता के लिए, अपनी माता के लिए आप ऐसा बोलोगे तो फिर हमारी क्या गिनती है, फिर हम कहाँ रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो ये जो अपराध है, वैष्णव अपराध, ये मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं उपाय बता सकता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों से ने जब कहा कि आप अपनी माता को इस तरह से अगर बोल रहे हैं तो हम लोग फिर हमारी फिर क्या गिनती, हमारी फिर क्या गति होगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, कौन बताएगा। दो चैतन्य महाप्रभु ने मैं दूर नहीं कर सकता, तो उसका उपाय बता सकता हूँ। हाँ, कैसे से बता सकता। अगर हम वैष्णव निंदा करें, किसी वैष्णव निंदा करें तो भगवान हमको माफ़ नहीं कर सकते, उपाय बता सकते हैं। हाँ, तो भगवान तो सब भक्तों ने कहा बताइए उपाय क्या है। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा कि मैं सच्ची माता को क्या करना चाहिए, अद्वैताचार्य के चरणों की धूल अपने सिर में लगाएं। भगवान चैतन्य ने ये कहा कि मेरी माता सच्ची को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अद्वैताचार्य के चरणों की धूल। तो सब भक्त लोग जो है भागे गए अद्वैताचार्य के पास आए और बोले आचार्य, हाँ, सच्ची माता को जो है भगवान चैतन्य कृष्ण प्रेम नहीं देना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि उनकी माता सची ने आचार्य की निंदा की है, और अब सच्ची माता को आपके चरणों की धूल अपने सिर में लगानी है, तब वो आप अपराध से मुक्त होंगे। तो अद्वैताचार्य सुन करके क्या खुश हो गए या क्या हुआ, खुश नहीं हुए, क्या हो गए, दुखी हो गए। अरे वो तो जगत की माता है, मेरा उसने अपराध कैसे किया, वो तो अपराध कर ही नहीं सकती, वो तो माता है। तो एक बच्चा थोड़ी सोच सकता है कि माता ने मेरा अपराध किया, जगत की माता है। तो ये सोच करके अद्वैताचार्य क्या हो गए, मूर्छित हो गए। उस समय क्या हुआ, फिर क्या घटना हुई, चैतन्य महाप्रभु की माता जी उन्होंने तुरंत, हाँ, तो सच्ची माता को अवसर मिल गया। अद्वैताचार्य तो अपने चरणों की धूल देने वाले हैं, वो तो मूर्छित हो गए कि अरे मेरे चरणों की धूल, हाँ, माता जो है अपने सिर में लगाएंगे क्या, तो मूर्छित हो गए। और सच्ची माता को तुरंत मौका मिल गया तुरंत मौका मिल गया, और अद्वैताचार्य की चरणों की धूल अपने माथे में लगा ली। भगवान चैतन्य बोले कि अब ये अपराध से मुक्त हो गई, अब क्या मिल जाएगा इनको, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, है ना। तो ये अद्वैताचार्य की जो है ऐसी महिमा है कि भगवान चैतन्य जो है इनका भी जो है थोड़ा सा भी अपराध सहन नहीं कर सकते, है ना। और एक इन्होंने लीला ये भी बताई कि जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य मिलते थे और कीर्तन करते थे, तो हमेशा चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के चरणों की धूल अपने माथे में लगा लेते थे। अद्वैताचार्य जो है चूँकि वृद्ध भी हैं, हाँ, और चैतन्य महाप्रभु जो बलिष्ठ हैं, तो बलपूर्वक उनके चरणों को जो है अपने माथे से रगड़ लेते थे। और अद्वैताचार्य जो है बड़े
मतलब निराश हो जाते थे कि मेरे स्वामी जो है कितना जो है ये वो कर रहे हैं, मतलब अन्याय कर रहे हैं, कि मैं उनका दास हूँ। अपने दास के चरणों की धूल जो है अपने मालिक जो है माथे में लगाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो है लीला कर रहे हैं, अद्वैताचार्य को अपने से बड़ा मान रहे हैं, क्योंकि 52 साल के तो पिता के समान है ना। तो चैतन्य महापुरुष प्रकार से उनको अपना बड़ा मानते हैं। अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को तत्व से जानते हैं कि ये तो साक्षात भगवान है, तो मैं उनका दास हूँ। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है जो लीला की दृष्टि से अद्वैताचार्य को बड़ा मानते हैं, तो अपने उनके चरणों की धूल ले रहे हैं। लेकिन अद्वैताचार्य तत्व की दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु को ईश्वर मानते हैं, अपने को दास मानते हैं। तो अद्वैताचार्य ने फिर ये विचार किया कि देखो, बल के द्वारा तो मैं इनको नहीं परास्त कर सकता, और ये मुझे हमेशा जो है मेरे चरणों की धूल लेते हैं। इस प्रकार से मुझको जो है हमेशा वो करते हैं, मेरा जो है मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिसके द्वारा ये मेरी पिटाई करें। जब ये मेरी पिटाई करेंगे तो पूरा जो है फिर मतलब बदला हो जाएगा। जितना इन्होंने मेरे जो है चरणों की धूल अपने सिर में लगाई है, उसका पूरा का पूरा जो है मैं वसूल कर लूँगा जब ये मुझे पीटेंगे। तो भगवान चैतन्य से पिटाई खाने के लिए, मार खाने के लिए अद्वैताचार्य ने क्या ड्रामा किया? क्या ड्रामा किया? कौन बताएगा? लो माइक पर बोलो। माया का प्रचार करना शुरू किया। सबसे पहले काम तो ये किया कि अद्वैताचार्य शांतिपुर में चले गए। शांतिपुर वाले घर में चले, 2 घर थे उनके, तो मायापुर से जो है शांतिपुर वाले घर में चले गए। और शांतिपुर वाले घर में मायावाद का प्रचार करने लगे। माया का नहीं, मायावाद का प्रचार करने लगे। तो मायावाद जो है ये भगवान कृष्ण की भक्ति के बहुत विरुद्ध है। मायावाद जो है भगवान की भक्ति के बहुत विरुद्ध है। तो मायावाद का प्रचार करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि अद्वैताचार्य मायावाद का प्रचार कर रहे हैं, है ना, तो गंगा जी में जो है कूद करके और गंगा जी में तैरते तैरते शांतिपुर चले गए। और शांतिपुर में जब गए और तो अद्वैताचार्य को पता चल गया कि भगवान आ गए हैं मेरे पास, तो और ज़ोर ज़ोर से अपना वो प्रचार करने लगे ज्ञान, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए, चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं तो और मतलब बोलते जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, अच्छा तो भक्ति बड़ी है, ज्ञान बड़ा है? भगवान जो है गुस्से से पूछे अद्वैताचार्य, भक्ति बड़ी है, ज्ञान बड़ा है? तो अद्वैताचार्य को मतलब गुस्सा दिलाना था भगवान को, तो क्या बोले, ज्ञान हमेशा बड़ा है, ज्ञान हमेशा बड़ा है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बोले, अगर तुमको यही ज्ञान ही सिखाना था तो फिर मुझको तुमने क्यों बुलाया वैकुंठ से? मुझको इसीलिए बुलाया था। अगर तुम उल्टी चाल चल रहे हो तो मुझको फिर भक्ति का प्रचार करने क्यों बुलाया? तो फिर जो है उनको घसीट करके ले आए हैं और जो है पीटने लगे। तो भगवान जैसे पीट रहे हैं, भगवान पीट रहे हैं अद्वैताचार्य को, उतना तो अद्वैताचार्य जो है खूब जो है नाच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, है ना। तो उनकी जो पत्नी थी सीता ठाकुरानी, उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी, वो चिंतित हो गई, अरे बूढ़ा मर जाएगा, अरे बूढ़ा मर जाएगा, अरे बूढ़ा मर जाएगा। और भगवान सुन नहीं रहे, मारते जाते हैं। फिर अद्वैताचार्य जो है हंस के फिर बोले कि अब बताओ तुम्हारा जो है अब वो जो है वो ड्रामा कहाँ चला गया? तुम बहुत ड्रामा करते थे ना, हाँ, आज जो है आपने जो मुझे मारा तो मुझे जो है अपना दास स्वीकार किया। तो अद्वैताचार्य जो है इस बात से बहुत खुश हुए कि जब मालिक जो है अपने सेवक को मारता है तो इसका मतलब उसने अपने सेवक को अपनाया है, अपना सेवक माना है। अगर जो है मालिक सेवक से अगर नाराज़ हो जाए और कहे कि तुम अपनी जो है तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, जाओ भाई, और हाथ जोड़ दे, तो इसका मतलब त्याग कर दिया सेवक का, तो वो दुर्भाग्य है।
तो अद्वैताचार्य ये सोचते हैं कि भगवान ने जो है मुझे पिटाई की है, इस प्रकार से क्या हुआ, मुझे अपना सेवक स्वीकार किया। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य जो है मतलब बहुत मतलब क्या है कि भक्ति में इतने आगे और बहुत बड़े जो है वो भक्ति के आचार्य हैं। इस तरह से अद्वैताचार्य जो है हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आप भगवान के दास बने तो भगवान बनने से बहुत अच्छा है। भगवान बनने में तो अपनी जो है दुर्गति ही दुर्गति होगी। अगर आप भगवान बनना चाहते हो तो आपकी दुर्गति ही दुर्गति होगी, क्योंकि हमारा स्वरूप तो दास है। तो अगर हम जो है दास बने और भगवान जो है अगर हमारे ऊपर अगर मान लो सिर के ऊपर लात भी मारें तो हमारा जो है क्या है, सौभाग्य। अगर भगवान हमें जो है कुछ दंड दें हैं और शिक्षा दें और अपराध को जो है मतलब सुधारने के लिए हमें जो है कुछ शासन करते हैं, तो वो भगवान की असली कृपा ये है। लेकिन अगर भगवान जो है हमको जो है कुछ शिक्षा नहीं देते, दंड नहीं देते और हम बिगड़ते जाते हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है अगर तुरंत जो है भगवान हमें कोई दंड देते हैं और हमको समझ में आए कि हाँ ये भगवान का तमाशा मुझे मिला, है ना। तो अद्वैताचार्य को जो है मतलब जितना पीटा भगवान ने तो अद्वैताचार्य उतने ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उसी को ही अपनी बड़ी भारी संपत्ति मानी कि आज जो है मुझको बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, है ना। और उनको जो है अच्छा नहीं लगता था, चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों की धूल लेते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो ये जो है अद्वैताचार्य की महिमा है, और वो जो है मतलब इस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं कि कोई भी जीव जो है अपने को भगवान ना समझ करके, अपने को भगवान ना मान करके, भगवान बनने की चेष्टा ना करके हमेशा सेवक बनने की चेष्टा करे। और सेवक के रूप में जो है भगवान अगर उसको डांटें, उसको मारें या बांधें तो क्या है, ये अपना सौभाग्य है, अपनी सुरक्षा इसी में ही है। अगर भगवान मारते पीटते हैं तो अपनी बहुत बड़ी सुरक्षा है। अगर भगवान मार पीट नहीं करते और कहते हैं ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा करो, तो फिर क्या होगा, फिर माया की जो है हमें लातें खाने को मिलेंगी और नरक में यमराज के दंड मिलेंगे। तो यमराज का दंड मिलेगा। और भगवान अगर मारते पीटते हैं तो फिर कितनी बड़ी रक्षा है, कितनी बड़ी रक्षा है ना। तो हम यही प्रार्थना करते हैं, अपनी सेवा से हमको बांधो, हमें जिस प्रकार से भी आप रखो, हम जो है आपके चरणों में हम रहना चाहते हैं, चाहे आप मारो पीटो जो भी हो, हमें माया की सेवा नहीं करना है, ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए। श्री अद्वैताचार्य आविर्भाव देखिए महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।